अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात अगर देखा जाए तो अपने अक्सरीती वक्त 50% से ज़ायद जो है वो मुकम्मल कर चुकी है, बल्कि कम व बेश 3 साल जो है मुकम्मल कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या है, आवाम किस हद तक मुतमिन है, ताजर कितने मुतमिन हैं, फैसलाबाद की मार्केट्स कितनी मुतमिन है, क्योंकि ये शहर ताजरों का, सनतकारों का और मज़दूरों का कहा जाता है। आम आदमी का जो तबका है वो बहुत ज़्यादा इस शहर में है। बात को आगे आगाज़ करेंगे। हमारे साथ बड़े बड़े लीडरान, नुमाइंदगान जो हैं फैसलाबाद के, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन कैसे वो देखते हैं। गल्ला मंडी फैसलाबाद में सबसे पहले आए हैं क्योंकि ज़रिए अजनास की जब हम बात करते हैं या डेली वेजेस की बात करते हैं तो ज़रूर अशिया की बात करते हैं, जो अशिया खुरोनोश हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये मंडी से जाती हैं। शहर फैसलाबाद के अंदर है और बड़ी मशहूर मंडी है, पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यहाँ से अशिया जाती हैं। क्या इस वक्त चल रहा है, कितने ये राज़ी हैं, किस हद तक मार्केट जिसमें गहमा गहमी होती थी वहाँ क्या सिचुएशन है? बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं, हाजी असलम साहब, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मान साहब आपका भी, बाकी दीगर मेहमानों का भी। कैसे देख रहे हैं इस वक्त? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कमोबेश 3 साल मुकम्मल कर चुकी है। ठीक 8 से 9 से 10 माह होंगे ज़्यादा, उसके बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में तैयार है इलेक्शन ईयर में जाने के लिए, या यही बयानिया अभी तक चल रहा है, वो पिछले लूट के खा गए, उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। अभी तक जो 3 सालों में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी मैं देख रहा हूँ ना जी, मेरी नज़र में तो बिल्कुल ज़ीरो है। अभी जो हालात हैं, अभी तो मैं जो लोगों से मुंह से सुन रहा हूँ ना, हर बंदा यही कह रहा है कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लीडर था। अभी तो मैं समझता हूँ गुर्बत इतनी हो गई है, इतनी हो गई कि मजदूर आदमी चोरी करने पर मजबूर हो चुका है। तो अगर इन्होंने 2 साल और पूरे कर लिए तो मैं समझता हूँ जो गरीब तो कर ही रहे, चोरी कर ही, अमीर भी इस काम पे लागे जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, इमरान खान साहब आप सही है, क्रिकेट में आपने वर्ल्ड कप जीता था, हुकूमत बहुत मुश्किल चल रही है आपसे, तो बेहतर यही आप इस्तीफ़ा दे दें, अपनी पार्टी से किसी और को ले आएँ, या नया इलेक्शन करवा दें। इस वक्त नवाज शरीफ की अगर बात करें तो जब से गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ साहब जैसे भी गए अपने हालात का बना के ये गए कि मैं बीमार हूँ, बाहर चले गए। अवाम ये भी तो कहती है वो भी वापस आएँ, कुछ अवाम का ये कहना है। लेकिन अगर आएंगे तो ये हुकूमत की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया, जैसे शहबाज शरीफ साहब को अंदर रखा गया था, तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं। कुछ कहते हैं वो बाहर क्यों गए, कुछ कहते हैं इसलिए गए वो अपने आप को बचाने के लिए, कुछ कह रहे हैं उनकी सेहत। क्या इस वक्त समझते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए उनकी दादरसी करने के लिए कोई खड़ा नज़र भी नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब ये देखें, जिस वक्त इधर नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, मियाँ शहबाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे, और उस वक्त से लेके अभी तक महंगाई इतनी हो चुकी है कि अभी इनके बस का काम ही नहीं है। जो भी इनकी अपनी गलती हैं वो यही कह रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ ने कर दिया, मियाँ शहबाज शरीफ ने कर दिया। तो ये तो एक इनका रवैया बन चुका है असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर। इनके वज़रा जो हैं वो मेरा ख्याल है इस काबिल ही नहीं है कि कोई उनकी पॉलिसी नहीं है, कोई समझ नहीं है उनको। एक वज़ीर कोई बयान दे रहा है, दूसरा वज़ीर 5 मिनट बाद वही पॉलिसी पे दूसरा बयान दे रहा है। तो अवाम जो है ना, अवाम को उन्होंने बिल्कुल गुमराह किया हुआ है। कोई इनको समझ नहीं आ रही तो मुल्क कैसे चलाना है, कैसे चल रहा है, और इसी वजह से जो है ना हमारा मुल्क दुनिया से बहुत पीछे जा रहा है। वो पीछे जा रहा है। अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, नायब सदर भी हैं चैम्बर के। मान साहब एक चीज़ है टिकटॉक, उस पर एक बड़ी वायरल चीज़ है, मरीम नवाज़ की आवाज़ में है कि राणा साहब माइक पे आएँ और कुछ कहें तो राणा साहब कहते हैं रोई जाओ तो रोड़ा पाई जाओ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी राणा सनाउल्लाह वाला बयानिया इस्तेमाल कर रही है कि रोई जाओ तो रोड़ा पाई जाओ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों साहब शुक्रिया, 41 का शुक्रिया। आप आते हैं, आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुंचती है। जो इन्होंने हालत कर दी है वो आपके सामने है, और जो 2 साल रह गए हैं इनके, उसमें भी जो कारकर्दगी इनकी है सब लोगों को, आवाम को नज़र आ रही है। जो राणा साहब बयान दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। यानी 3 साल में जो कुछ इन्होंने किया है आपके सामने है। मीडियम तबका भी मार दिया है, अमीर भी मार दिया है, जो मीडियम से नीचे है लोग उनका बिल्कुल हशर नशर कर दिया है, और कोई पॉलिसी नहीं है। ये गल्ला मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। इसमें अजनास आती हैं। आज तक किसी वज़ीर ने, मुतलका वज़ीर ने, ज़राअत के वज़ीर ने, किसी सेक्रेटरी ने हमसे आके ये नहीं मीटिंग की कि ये चीज़ें क्यों इनका रेट बढ़ रहा है, क्यों नहीं, क्या वजह है, क्या हम हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं, इसका कोई
सलूशन सोचें या तैयार करें। बस ये ऐसे ही है, कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। राणा साहब का भी बयान ठीक है, जो हुकूमत वक्त जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है। कुछ क्योंकि आप सियासी भी हैं, आप चेयरमैन भी हैं, आप इलेक्शन लड़ते भी आए हैं, आगे भी आपके प्लान है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया चल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, देखें जी वो लूट के भाग गए, NRO नहीं दूंगा, ये बयानिया चल जाएगा? ये जो बयानिया है ना, ये सारी अब आवाम को पता चल गया कि ये झूठा बयानिया है। एक आदमी को ऐसे ही चोर 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 पकड़ो, चोर को चोर सबसे बड़े ये खुद हैं। क्यों हैं ये खुद? अगर तो ये कोई काम करके दिखाते, जो इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के आवाम को पीछे लगाया था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मुल्क को सोने की चिड़िया बना देंगे, इनसे जो नवाज शरीफ ने जो कुछ किया हुआ था, शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग ने जो इस मुल्क की इकॉनमी को, मईशत को ऊपर लेके गए थे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। ये अब एक आदमी से होता ही कुछ नहीं, उसने यही कहना ये चोर है, ये चोर है वो खुद सबसे बड़ा चोर। इनसे कुछ नहीं होना। 3 साल में अवाम ने इनकी कारकर्दगी देख ली है। ऐसी फजूल किसी को चोर डकैत कहते रहें तो कहते रहें। अभी वो देख लें, वो रिंग रोड का आ गया है सामने पिंडी वाला, उसमें सारे चोर डकैत इनके हैं, अपने हैं। तो ये कर रहे हैं मुल्क के साथ, ये मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। ऐसा मुझे अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त हमारे ऊपर भी इतराज़ करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रगड़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो हुकूमत में होता है उंगलियां उन पर उठती हैं? मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, उंगलियां उठती रहीं, इतराज़ात होते रहे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, आप उसे कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट है वो अच्छी थी, ये अच्छी है, या इन्हें कुछ बेहतर करने का सोचना चाहिए? अगर बेहतर करने का सोचें भी तो पीछे साल एक इलेक्शन से पहले रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गवर्नमेंट है ना जी, इसने 3 साल तो अपने गुजार लिए हैं। अब ये 2 साल इन्होंने अपने जो गुजारने हैं ना, किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, किसी को गलत बुरा भला कह कर इसने अपना टाइम गुजारना है, 1 साल ये गुजारना है। आखिरी साल में इन्होंने अपने लिए इलेक्शन की तैयारी में शुरू हो जाना है। किसी भी सड़क के 2-4 टोटे बना देंगे, या किसी को कुछ चीज़ को, गरीब को कुछ चीज़ें देख कर वो मूवी बना के वो लोगों को दिखा दें कि हम आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। फिलहाल ये अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। इनका एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा कर एक दूसरे पर झूठा सच्चा कह रहे कि ये वक्त पास कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शाबाश मैं ज़रूर देता हूँ कि उन्होंने आवाम को अवेयर कर दिया कि अब जो वोट जिसे देना देख के देना है। तो इस बार क्या वो अवेयरनेस आवाम के काम आएगी, या इनकी बातें फिर इनकी बातों में आ जाएगी? गवर्नमेंट की बातों में आवाम आती नज़र आ रही है? नहीं, वोट जो है ना, वो उनको 50-50 मिलना है। लोगों ने इमरान खान को भी देख लिया है, और नवाज शरीफ को भी देख लिया है, शहबाज शरीफ को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी देख लिया है। कोई भी मेरे हिसाब से मुल्क के लिए मुल्क के लिए कोई काम नहीं करता। जो भी आता है अपने काम, अपने पेट भरते हैं। अगर इमरान खान ये सच्चा अपना ये कहते हैं, चलो हम मान भी लेते हैं ये सच्चा इंसान है, लेकिन इसकी कबीना है जो इन चोरों में से निकाली हुई है, ये वो इस मुल्क को सीधा होने नहीं देंगे। एक आदमी सच्चा होगा तो उसके सच्चाई होने का ये सबूत नहीं है। वो जो उसकी कबीना ही सारी चोर बैठी है, तो वो अकेला क्या कर लेगा? अकेला क्या कर लेगा? वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा, हुकूमत ने मज़दूरों के लिए तनख्वाहों में 2-2 हज़ार का इजाफा किया। क्या 2 हज़ार का इजाफा और ख़ुद PM की 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं? क्या अभी भी 20 हज़ार से कम के अंदर किसी के घर का बजट बनेगा मज़दूर का, जो इस सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरी तो समझ से बालातर है, आम इंसान की समझ से बालातर है कि इस महंगाई में अपना इनके 2 लाख में गुजारा नहीं है। 2000 में ये ऐसे है कि ऊँट के मुंह में धीरे वाली बात है। मुझे समझ नहीं लगती कि गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट किधर है। किसी मिनिस्टर को, किसी को इसको जजमेंट कर लें, किसी का इंटरव्यू ले लें, सिर्फ इनको एक ही सबको आता है कि वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो लेकर भाग गए। चले भला कुछ भी करके चले गए, आप अपना भी तो कुछ बताएं। आपको ने गवर्नमेंट ली है, आपने 2012 का इंटरव्यू इनका ले लें, वो कह रहे हैं जी मैंने टीम तैयार की है। ये टीम तैयार की है जिनको खुद को कोई पता नहीं है हमने डिलीवर क्या करना है। इनको को वज़ीर ख़जाना नहीं को मिल रहा, कोई इनको बजट नहीं को बना रहा, कोई पता नहीं चल रहा गरीब किधर जा रहा है, पता नहीं। ये सिर्फ वजारतों का एक तबादला लगा हुआ है। जो कोई उधर उठता है उसकी कारकर्दगी देख के वो दूसरी तरफ लगा देते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं बराए मेहरबानी, ये अवाम का ख्याल किसने करना है?
ये राया ने का काम है, ताकि गरीब लोग मर चुके हैं। मैं माइन साहब की बात को सेकंड करता हुए बात कर रहा हूँ कि इधर गुजारा किधर है, लोग को परेशानी हाल हो गए हैं, चोरी डकैती बढ़ गई है। आम बंदे के लिए मुआशी बजट बनाना है, ये 2000 के देकर ये लोगों के मुंह में एक नया चकमा दे दिया है। इसलिए मेहरबानी करें, यह गवर्नमेंट है, ये आपकी राय है, ये आपकी अवाम है। यह सिर्फ ये नहीं है, अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है। ये सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं है, अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। इधर लोगों की अखीर हो गई है, बंदे के बस की बात नहीं रह गई है। ये बिल्कुल इस वक्त आवाम की बस से इनके कहना बातें इस वक्त बाहर हो रही हैं। ख़ास तौर पे बजट बनाना आवाम के लिए नामुमकिन होता जा रहा है, जिसकी बिना के ऊपर आवाम को रिलीफ मुहैया करना है। लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़ा होगा कि आने वाला साल रिलीफ दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं रिलीफ दे दें, लेकिन क्या फिर यह बयानिया बिक जाएगा कि जो लूट के खाने वाले हैं वो रिलीफ नहीं दे सके, हम दे सकें? क्योंकि जो बजट इस कर्ज़े इस गवर्नमेंट ने लिए हैं वो 2 साल, गुज़िश्ता 2 साल जो कि स्टार्टर को 2 साल थे, वो पिछली गवर्नमेंट के 5 साल से ज़ायद ले लिए, उतारे हैं तो डबल क्यों? GDP ग्रोथ नीचे क्यों है? एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन क्यों जा रही हैं? बहुत सारे सवाल आते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ऑटो कबार मार्केट सरगोदा रोड फैसलाबाद में जो पंजाब की बड़ी मार्केट्स में से आती है, जहां गाड़ियों का कारोबार किया जाता है। हुकूमत वक्त 3 साल कमोवेश पूरे कर चुकी, कितनी आवाम राज़ी है, कितने इतराज़ात हैं? ताजर बरादरी, कारोबारी अफराद क्या कहते हैं, क्योंकि ये फैसलाबाद हब है। हमारे साथ ताजर बरादरी के बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जी सलाम। अच्छा, गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल मुकम्मल करने को है, कमोबेश हो चुके हैं, पीछे 2 साल बाकी हैं। 1 साल के बाद 9-10 माह के बाद इलेक्शन ईयर, जिसे कहते हैं इलेक्शन का साल शुरू, तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर फैसलाबाद में देखें, हमारे मेम्बरान असम्बली राजा रियाज समेत कई इस वक्त डागम डोल हैं, जिसके ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, लोग अपने इलेक्शन की तैयारियाँ भी शुरू कर चुके हैं। क्या देखते हैं, आवाम कितनी मुतमिन है, आप लोग कितने मुतमिन हैं, हालात कैसे हैं? ये जो आपने राजा रियाज साहब की बात की थी ना, रियाजा साहब जो इस तरह फैसलाबाद के दूसरे बहुत सारे अरकान असम्बली है ना, वो तो अपनी वापसी की जगह ढूंढ रहे हैं। बाकी जो इनके 3 साल गुजरे हैं, 3 साल में महंगाई और गुर्बत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर चली गई, जिसकी वजह से मुल्क में रिकॉर्ड खुदकशी और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। बेरोज़गारी इस हद तक चली गई है कि नौजवान नस्ल बेहरा रवि का शिकार है, नौजवान नस्ल के अखलाकियात तबाह हो चुके हैं और मुल्क में चोरी और डकैती अरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्क की मईशत का ये हाल हो गया है 3 साल में कि जैसे ये मुल्क कोई जंग ज़दा मुल्क हो, इस तरह का हो गया है। और मुल्क में 3 साल में मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए एक पॉलिसी नहीं बनी, मुल्क को डी ट्रैक करने के लिए बेशुमार मंसूबे सामने आए। मिसाल के तौर पर अमेरिका का रोज़ होटल ले ले, वो बेहतरीन प्रॉफिटेबल था, पहले उसके बिज़नेस को तबाह किया गया, अब उसको बंद करके बेचने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आटा और चीनी, उसके बाद हमारी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फसल कपास थी, कपास की फसल को हज़ारों एकड़ पर फिनिश करके वहाँ दूसरी फसलों को आबाद किया गया और अब मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए हम इंडिया को नवाज रहे हैं, वहाँ से हम ख़रीदेंगे कपास को और मुल्क की ज़रूरत पूरी करेंगे। इसी तरह फैसलाबाद की तरफ आ जाए, फैसलाबाद के तरीके पर 250 के करीब रोड टूट चुके हैं और फैसलाबाद में सीवरेज और वाटर फिल्ट्रेशन का जो निज़ाम था वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। और फैसलाबाद को क्या दिया, 13 अरब रुपए, और वो भी सालाना 3 अक़सात के लिए दिए। उसको 3 हिस्सों पर तकसीम करेंगे तो फैसलाबाद का सिर्फ रोड मंसूबा जो रिपेयरिंग करने वाला है वो भी पूरा नहीं होगा। आप एक और अलमिया पाकिस्तान में जो हुआ है इस गवर्नमेंट में, औरतों को हकूक़ के नाम पर इस्लाम से दूर किया गया। फिर इससे बड़ा एक अलमिया क्या किया जा रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सेकुलर जमहूरिया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अब इलामा इकबाल एयरपोर्ट को उसकी तरफ चले जाए,
अब उसको गिरवी करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोग्राम ऑपरेशन हो चुका था, मुल्क के अवाम के हज़ारों अरब रुपए खर्च हो चुके थे, जिसको बंद किया जा रहा है और वो जंग जदा हो गया है और काम करना उसने छोड़ दिया गया है। इसी तरह कराची की तरफ चले जाएं, कराची में समुंदर के अंदर बेशुमार बहुत ज़ख़ीरे पेट्रोल के दरियाफ़त हो चुके थे, मुल्क का अरबों रुपया, अवाम का अरबों रुपया खर्च हो चुका था और सिर्फ रिफ़ाइन करने के लिए बाकी प्रोग्राम रह गया था कि इसको हम बाहर निकालेंगे, रिफ़ाइन करेंगे, अपनी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेंगे। लेकिन ये लफ्ज़ कहे गए कि यहाँ पर पेट्रोल जो है नहीं मिला, हम अगली कोशिश करेंगे। ये अरबों रुपए रिंग रोड की तरफ आ जाए। रिंग रोड चंद दोस्तों को नवाजने के लिए रिंग रोड बनाया गया और वाम का अरबों रुपया खर्च किया गया। अब आप मुल्तान की तरफ चले जाएं, 90,000 से ज़्यादा आम के दरख्त काटे गए। जो हमारा कीमती सरमाया था हम उसकी एक्सपोर्ट करते थे और फ्रूट के तौर पर हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करता था और हज़ारों लोगों का वहाँ पर रोज़गार लगा हुआ था। आपकी बातें बड़ी ठीक हैं, मैं चंद 200 और में आपने बिल्कुल मेरे ख्याल में मुस्कुराहट मेरी भी, क्योंकि जैसा उन्होंने डेटा दिया है, इस डेटा के बाद मेरे पास सवालात नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त आ जानी चाहिए। लेकिन अगर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल बाद भी आज यही कह रही है पीछे वाले लूट के खा गए। क्या लगता है इलेक्शन 1 साल भी ये और रोएंगे और इलेक्शन ईयर में भी ये बयानिया चल जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये बयानिया इनका आगे चलेगा। इसमें कुछ तो ये बात है कि ये हमारा मुल्क जहाँ पे वाक़ है, ये इलाका खिता बहुत अरसे से जंगों की लपेट में है। इससे पहले हमारे मुल्क पे वो टीटी हमलावर थी, BLA वाले जो कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो ये हमारा मुल्क जो है ना काफ़ी अरसे से जंगों का शिकार है। तो मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत होती तो आसान नहीं है इस खिते में हुकूमत करना, इस मुल्क में हुकूमत करना। बाकी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास टीम नहीं है जो डिलीवर कर सकती, क्योंकि आजमाइश में ही पता चलता है कि कौन क्या डिलीवर कर रहा है। अगर आजमाइश में जो डिलीवर कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है जो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन भाई साहब ये नहीं समझते कि इतने बड़े नारे नहीं मारने चाहिए जो पूरे ना हो सकते। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अभी भी नारे नहीं अभी भी वो कह नहीं रहे हम ये कर देंगे। वो कह रहे हैं महंगाई, क्योंकि आवाम की नब्ज़ इस वक्त महंगाई है, वो उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, वो आवाम को तंग भी कर रही है। ये देखें ना, हम बचपन से बुढ़ापे तक आ गए हैं नून की हुकूमत में ही ना, तो जो उन्होंने किया वो भी हमारे सामने ही है, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो कहते थे कि हम कारीगर हैं, जो हमें बहुत कुछ आता है। तो जो मुल्क के साथ उनके अदवार में भी हुआ वो भी आपके सामने है। इन्हीं के अदवार में वो तेल से बिजली पैदा करने के कारखाने लगे, डैम नहीं बने। अगर डैम बन जाते तो जो हमारा जो वो सर्कुलर डेट्स है वो मसला खड़ा ना होता। पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है इनके साथ। वो किसी कारखाने वाले को जो बिजली पैदा करता है 60% देना पड़ता है, वो ना भी चले तो उनको देना पड़ता है 70% देना पड़ता है। और बड़े बड़े महंगे उनके साथ जो माहदे हैं वो साबका हुकूमतों ने किए हैं, वो ज़िम्मेदार तो हैं। वो नंदीपुर का लगा लें आप, वो 40 रुपये का यूनिट जब आपदा ख़रीद के 20 रुपये में लोगों को देगा तो वो ये सारे के सारे लोन पे हैं। हाँ साहब, इसमें एक बड़ा वो कह रहे हैं NRO नहीं देंगे। मुझे इंटरव्यू कर रहा था, एक शख्स ने कहा जी हमें तो NRO दे दें, हमने तो लूटा नहीं है, जो लूटे हैं वो बाहर बैठे हैं, जो नहीं लूटे वो मुल्क के अंदर उन्हें खाई जा रहे। उन्हें गवर्नमेंट कह रही है NRO नहीं देंगे, हमें आवाम को तो NRO दे दें। ये मियाँ साहब कई जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग कई बातों में बोल रहे हैं, जो वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना ही आसान नहीं है। जिस किसी को बिठा के वे देख लें, वो मियाँ साहब हों, वो जरदारी साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो कहते हैं हमारे पास के ऊपर कोई है तो बताएं। जब इनसे पूछा जाता है कि ये पापड़ वाले, ये फलूदे वाले इनका अकाउंट है, कुछ जवाब नहीं है। जो हदैबिया को उठा लें उसका भी जवाब नहीं है। ये रिसेंटली में देख लें कि हमारी में जो अदलिया के एक जज साहब को बरी किया गया, वो टेक्निकल ग्राउंड पे उनका केस ख़त्म किया गया है। वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हमारी जो अशराफी है वैसे बरी नहीं है। अगर इन लोगों ने नहीं किया तो किसने करप्शन की है? किसने करप्शन की? बिल्कुल, बड़ा वैलिड वर्ड है शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किसने करप्शन किया, कौन खा गया, किसको लूटा आवाम गई, मर आवाम रही है, महंगाई में आवाम पिस रही है, अब फिर आवाम रोएगी, फिर वोट आवाम से लेंगे। कौन किसे कितना बेवकूफ़ बनाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल मुकम्मल करने को। जी बिल्कुल जी, अपना डोगर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इन ऐसे प्रोग्राम में लोगों को एक्टिव रखते हैं और लोगों तक खबरें पहुँचाते हैं।
मैं समझता हूँ जो अभी 3 साल पीटीआई ने गुजारे हैं, देखें ये बहुत मुश्किल घड़ी थी। 2020 और 21 ने तो हमें कोरोना ने लिपेटा रखा। हुकूमत वक़्फ़ ने कुछ नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी 2 साल उनके पास हैं, अगर हुकूमत चाहे तो 2 साल में महंगाई को कम कर सकती है। देखें 1947 से हमारा पाकिस्तान 70-72 साल हमारे पाकिस्तान को हो गए हैं। जो भी इस मुल्क में आया, जो भी हुकूमत आई, उसने लूटा है। अगर 3 साल इमरान खान को गुजर चुके हैं तो अगले 2 साल में अगर इमरान खान कंट्रोल कर सकता है इस हुकूमत पर, तो मैं समझता हूँ फिर भी काफ़ी जो है वो मामला ठीक हो सकते हैं। इमरान खान के अभी 2 साल बकाया हैं, उस 2 साल में देखेंगे उसके इमरान खान लोगों को रिलीफ देते हैं। लेकिन शाह साहब एक सवाल है, 1 साल में 2 साल में ये बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं हाजी साहब सबके सामने ये सवाल कर रहा हूँ, ये कर लेते हैं, मैं मानता हूँ, आप मानते हैं कर लेंगे, लेकिन क्या उसके बाद जब ये बाहर जाएंगे यही तो ये इतराज़ करते थे कि देखें आखिर वाले साल में काम करते हैं, पहले 3 साल कोई आवाम को पूछता नहीं है। देखिए अगर इमरान खान साहब काम नहीं करेंगे, जैसे नवाज शरीफ या जरदारी के लोग बारे में बातें कर रहे हैं, ये इमरान खान का भी इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है, वो दोनों का आया है, तीसरा नाम इमरान खान का इस लिस्ट में आ जाएगा महंगाई के में। देखिए इमरान खान के दौर में ये तो कम से कम लोगों को आ गया, इमरान खान के लोगों दौर में ये तो तब आ गया कि लोगों को शऊर काफ़ी हद तक आ गया। जो थानों में बिकते थे वो नहीं बिक रहे, जो रिश्वत लोग दे रहे थे नहीं दे रहे। जैसे माजिद साहब रेट डबल हो गया, रेट डबल हो गया, मगर लोगों को काफ़ी सारा, मैं समझता हूँ पीटीआई जो है वो अभी उनको चांस देना चाहिए 2 साल के लिए। वो काम कर रही है 2 साल या अगले 5 साल? नहीं ये अभी तो ये 2 साल तो देना चाहिए, इन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये तो उनका वक्त है, अभी 2 साल तो उनके पास है। तनकीद तो करनी, देखें अगर हम तनकीद नहीं करें, वोट डाले हैं, टैक्स दे रहे हैं, पूछना तो बनता है ना। ये तो नहीं अब सिक्योरिटी गार्ड बिठा दें, उसे कहे बाहरों जना मर्जी लौट के ले जाए, तो पूछना भी नहीं। जो मेरे हल्के के जो नुमाइंदे हैं ना, जो सूबाई जनाब शकील शाह साहब, वो तकरीबन सारे हमारे काम कर रहे हैं। देखिए वो हमने उसको रात 3 बजे भी बुलाया है, उन्होंने काम किए हैं हमारे। अगर कोई मसला ताजरों के साथ बना तो शकील शाह जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, वो काम हमारे कर रहे हैं। यही तो इतराज़ है इमरान खान साहब से, वो कह रहे थे ये इनका काम नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये तो करवाना नहीं था, इनसे करवानी थी कानून साजियाँ, वो ये कर नहीं रहे, ये काम कर रहे हैं चेयरमैन और कौंसलरों वाले। मेरे ख्याल से खान साहब को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो इन तक पहुँचाए, और जो अपने हुकूमती नुमाइंदे वफाक के या सूबाई के, उनकी मीटिंग बुलाए, उनको बताएं कि आपका ये काम नहीं है, ये खान साहब ने बताना है, जहाँ उनकी जो कैबिनेट है उसने बताना है। मैं ज़रा वक्त कम है जी, वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल मुकम्मल करने को क्या समझते हैं? जो वादे दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए वो पूरे हो गए हैं, या किस हद तक अवाम मुतमिन नजर आती है? मैं तो यही बात करूंगा कि अगर पीटीआई ने जो वादे किए थे अवाम से, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तो कोरोना है, ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। जो तो कह रही है ये इमरान खान ही कोरोना है। मैं तो यही कहूँगा, मैं भी यही कहूँगा कि इमरान खान ही कोरोना है। इमरान खान से हमारी जान छूटेगी तो पाकिस्तान का कुछ बनेगा। पहले हम सुनते आ रहे थे पीपल्स पार्टी चोर है, नून लीग वाले चोर हैं, हमें तो वही लोग हैं इसमें। कौन सा जो नए लोग कहाँ हैं? हम हैं MNA, हम तो अभी भी ताजर हैं, अभी काम कर रहे हैं। पुराने लोग हैं, पुराने लोग MNA बने हैं, वही जहांगीर तरीन है, वही शाह महमूद कुरैशी है, वही राजा रियाज है जो जरदारी का गनमैन था, और वो इमरान खान का गनमैन है। मैं आपके वक्त कम है, लेकिन आपकी एक बात बहुत सही है कि उन्हीं मेंबरान असम्बली के बच्चे MNA हैं। को पीपल्स पार्टी में बाप MNA था, तो अब PTI में MPA है। अब तयन ये करना है, ये लोग तब यही पॉइंट उठा रहे थे, क्या आपके साथ शामिल होने वाले धुल के आए हैं तो खान साहब बयानियाँ देते हैं जो मेरे साथ आया है वो अब गलत नहीं होगा। आज वही जहांगीर खान तरीन के साथ खड़े हैं और खान साहब कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। फैसला तो गलत हुआ है कहीं ना कहीं, आप खुद कहते हैं मेरे पास वो कबीना नहीं। अवाम आपके साथ भी है, क्योंकि जैसे हाजी साहब ने बात की और शाहद भाई ने बात की, अवाम आपके साथ है, लेकिन 1 साल अब बाकी है, इसमें क्या होना है ये बहुत क्रूशल टाइम है, आने वाले सालों का तयन करेगा। ब्रेक बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमोबेश अपने 3 साल मुकम्मल करने को है। क्या इस 3 साल के अंदर पाकिस्तान की आवाम, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की आवाम जिसने सबसे बड़ा मैंडेट दिया इस गवर्नमेंट को, वो राज़ी है? क्योंकि फैसलाबाद डिवीज़न के अगर दे लें तो फिर भी मैंडेट सबसे ज़्यादा है, और डिवीज़न फैसलाबाद से मुतअद्दिद मेंबरान असम्बली कौमी और सूबाई इस वक्त गो मोगो के साथ साथ डगमगा रहे हैं। राजा रियाज की बात करें, मुख्तलिफ और मेंबरान असम्बली की बात करें, जिसमें झंग से हम बहुत सारे ऐसे मेंबरान असम्बली हैं जो कि जहांगीर तरीन की कश्ती में सवार हैं, तो कुछ कहीं और राब्ते करते नज़र आते हैं।
बिलाशुबा ये चीज़ें अभी बहुत सारी चल भी रही हैं, लेकिन क्या इलेक्शन ईयर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम के साथ साथ अपने मेम्बरान असम्बली से भी हाथ धोने तो नहीं पड़ जाएंगे? आवाम क्या सोचती है? जैसे पहले बात की, तो अब हम ट्रेडर्स से बात करने आए हैं, इनसे बात करते हैं। राणा साहब हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले कुछ दोस्त मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बात कर लूँ, फिर राणा साहब से फाइनल जो वाइंड अप करूँगा वो इनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस वक्त 3 साल मुकम्मल करने को है, ठीक 8 से 9 माह के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, जिसे इलेक्शन ईयर कहा भी जाता है। कैसे देते, कितनी कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही? कारकर्दगी तो उनकी बड़ी स्लो है, क्योंकि कुछ महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आवाम को फेस करनी पड़ रही है। कोई रेट नहीं है इनकी गवर्नमेंट की कि प्रोडक्ट अपना मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन वो महंगे दामों में बिक रही है। जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है उसके रेट के ऊपर, इसी वजह से अपना आवाम जो है वो परेशान है। अच्छा, क्या ये एलामिया, ये गुफ्तगू चल जाएगी 4 साल बाद या 1 साल बाद मजीद, या इलेक्शन से पहले ये गुफ्तगू चलेगी? देखें जी, उन्होंने लूटा इतना था कि अभी तक हमसे क्लियर नहीं हुआ। देखें, उन्होंने डॉलर इतना महंगा था, क्योंकि डॉलर तब कहाँ था, चीज़ें कहाँ थी, अब कहाँ है? क्या आवाम फैसला करेगी जब फिर से बातों में आ जाएगी? ये कब्ज़ल वक़्त अपना कहना मुश्किल है अभी कुछ, लेकिन ये कुछ करेंगे तो फिर ही ये अपना वोट ले पाएंगे। यानी कि ये बयानिया नहीं चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं बयान नहीं चलेगा। ये कुछ करके दिखाएंगे तो आगे आवाम से वोट लेंगे, अदरवाइज़ वोट का हक ये खो देंगे अपना। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले, जैसे उनके अपने मेम्बर, जिस हल्के में हम खड़े हैं, मेम्बरान असम्बली यहाँ से डगमगा चुके हैं, राजा रियाज साहब का हल्का है, वो खुद अभी फैसला करने के मूड में नहीं, हम किधर जाएँ? हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है कि वो किधर जाएँ। अब ये तो अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान को सोचना चाहिए ना कि आवाम को कैसे रिलीफ देना है और अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनको कैसे उन्होंने बचाना है। अदरवाइज़ वो चेंज कर लेंगे अपना जो है पार्टी। वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ पे अकाउंटेंट हूँ। अकाउंट के काम करते हैं। अवाम के अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं? क्योंकि अगर अकाउंट्स वाला बंदा है तो उसके पास तो लोग आते रहते हैं, फाइनेंशियल तौर पे बहुत सारी चीज़ें पता होती। क्या हालात वाक़? सर हालात वाक़यात ऐसे हैं कि हमारी जो लोगों की पहुँच है, ख़रीद की पहुँच है, उनकी अर्निंग इतनी नहीं है जितनी महंगाई हो गई है। उसके अलावा जो आवाम की उम्मीदें थी कि ये आके हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन आवाम की उम्मीदों में की उजरत बढ़ा के 2000 बढ़ा दी गई, इससे फ़र्क पड़ेगा? सर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसकी ज़रूरियात उसकी तब पूरी होंगी जब उसकी उजरत बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म का बजट 2 लाख से 8 लाख तक जाता है, गरीब आवाम का 2000 ऊपर जाता है, तो क्या वो 2000 आने से उसको रिलीफ मिलेगा या हालात वैसे ही हैं? सर रिलीफ मिलेगा, यहाँ तो महंगाई कम हो जाए, यहाँ उसकी उजरत बढ़े फिर है, क्योंकि अब जो मईशत के हालात हैं, जो आवाम पिसी जा रही है, यानी कि आवाम डेली बाई डेली जिनकी इनकम थी 30,000 रुपया, उनका खर्चा हो रहा है 45,000 रुपया, मतलब डेली वो कर्ज़ लेके अपने काम चला रहे हैं। कर्ज लेके अपना काम चला रही है, उसे कोई आसानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? हम इधर जॉब करते हैं। क्या एक जॉब होल्डर की इस वक्त हालात वाक़यात क्या है? बहुत परेशान है, ये गरीब आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ कमज़ोर आदमी के जो दस्तरस में नहीं है, आटा, दालें, चीनी, हर चीज़ डबल रेट पे चली गई है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को कैसे रिलीफ देना आपने। अगर नेक्स्ट इलेक्शन में इन्होंने वोट लेने हैं तो फिर गरीब को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर वो गरीब को रिलीफ नहीं देंगे तो ये आइंदा चल नहीं सकेंगे। लेकिन क्या 3 साल में अभी तक जब भी इमरान खान साहब माइक पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, ये कहते हैं वो लूट के खा गए, उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं, क्या ये बयानिया चलेगा? वो कह रहे हैं एनआरओ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, किसने एनआरओ दिया, किसने नहीं देना? आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है? ये उनको एनआरओ ना दें, गरीब आदमी को एनआरओ दे दें, क्योंकि बहुत परेशान है गरीब आदमी। ये बयानिया अब बिल्कुल नहीं चलेगा। आवाम जान चुकी है, सब कुछ समझ चुकी है, वोटर अब बहुत सियाना है, वो कभी भी इनके इस धोखे में नहीं आएगा, किसी भी सियासतदान के सियासतदान के धोखे में नहीं आएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? अवाम 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल करने को है, ठीक 8 से 9 बाद इलेक्शन की गुफ्तगू, इलेक्शन की गोमगो शुरू हो जाएगी। लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंटली या फिज़िकली या कारकर्दगी से तैयार है आवाम के अंदर जाने के लिए? नहीं, 99% वो आवाम में अब जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मुल्क के हालात बस से बदतर हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून चाहे वो खा रहे थे या दे रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर था ताजर के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी। अब तो 99 नहीं 100% मुल्क के हालात बदतर हो चुके हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया। अब मतलब अगर देखेंगे आप लोगों की दुकानों पे लोग आते हैं तो लोगों की इस वक्त सिचुएशन क्या है ख़रीदो फ़रोख्त की? क्योंकि फैसलाबाद से 23,000 मीटर कट के फेस्को से लोग बिल नहीं जमा करा सके। वो कह रहे हैं हमारे पास सकत नहीं है।
तो आप दुकानदार हैं, आपको लोग ख़रीदने आते हैं, कितनी बाइंग पावर है? कुव्वत सकत ही ख़त्म हो चुकी है पहला, क्योंकि इंडस्ट्री बंद रही, कोरोना की मद में लगा लो या मुल्क के हालात से लगा लो, उससे बेरोज़गारी बढ़ी, जिसकी वजह से कोई बिल ना दे सके, वो उसकी अब मजबूरी है, वो घर चलाए या बिल दे। कुछ चीज़ें अगर महंगाई से कम हो जाती, सस्ती होती, रिलीफ मिलता आवाम को, शायद कोई ना कोई आगे सर्वाइव करता, लेकिन इस वक्त सर्वाइव की पोजीशन में कोई नहीं है। इस वक्त सर्वाइव की पोजीशन में कोई नहीं है। और राना सिकंदर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं चैम्बर के, और सबके जबकि इसके साथ साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सरकर्दा रहने और ख़ास तौर पर ताज लीडर भी हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सिचुएशन देख रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी ये कह रही है लूट के खा गए, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा? अच्छा, ये बयानिया कब तक चलेगा? अवाम अभी भी उनके जो वोटर उनके सपोर्टरान हैं, वो अभी भी ये कहते हैं देखें जी हमें मईशत ऐसी मिली। क्या ये रोना चलेगा इलेक्शन तक? देखें बिलाल, बात यह है कि जो आम पर्सन है ना, जो आम रियाया है, उसका क्या कंसेप्ट, उसको उसकी ज़रूरत है कि मज़दूर आदमी, उसे पॉलिटिक्स से क्या है या उससे इस चीज़ से क्या गर्ज है कि जी कौन लूट के खा गया। वो सिर्फ ये देखता है, ये सोचता है कि मुझे क्या मिला है। अब आपने आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, दालों का रेट देखें, सब्जियां देखें, बल्कि आप चिकन का रेट देखें जो 100 रुपये 150 रुपये किलो 500 kg पे चला गया। अब ये चीज़ें हैं कि वो एक दुकानदार है, वो उसके पास, मेरे पास मुलाजम है, मैं अगर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना का इजाफा कर लूँगा, क्या मैं उनकी डबल फिगर में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने भी 2,000 रुपया फ़ी कस बढ़ाया है, इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं फ़र्क पड़ेगा। बात पता है क्या, फ़र्क तब पड़ेगा जब आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अब महंगाई, मसलन बिजली के रेट आप देखें, जो 8 रुपये वाला यूनिट था वो 30 रुपये पर यूनिट है बिजली का। अब जिस तरह आपने मेरे इल्म में आया है कि 30,000 फेस्को के मीटर्स काट गए हैं नॉन पेमेंट की वजह से। अब मुझे बताएं, इससे तनख्वाहें बढ़ाने से नहीं फ़र्क पड़ता, आप तनख्वाहें ना बढ़ाएं, इसको फ्रीज़ कर दें, लेकिन आप महंगाई के तनासब को ना बढ़ने दें। असल इशू क्या है, अब इस पे फ़र्क पड़ता है पॉपुलैरिटी पे। ये हमारा टेक्सटाइल शहर है। लास्ट ईयर अगर लाहौर और मुल्तान और दूसरे शहरों की बजाय फैसलाबाद ने 100% सीटें जो है वो पीटीआई को दी, तो उसके अंदर क्या रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि यहाँ पे 5 साला नवाज़ लीग के दौर में टेक्सटाइल डूबी है। जो पावर लूम थी वो अपना कबाड़ के भाव 40 रुपये किलो बिके, टमाटर 100 रुपये किलो था तब, और 40 रुपये किलो जो है वो लोहा बिक रहा था, और कारोबार बंद हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर बैठ गया, और उसकी वजह से लोगों ने तौक़ुआत वाबस्ता कर ली और इसको दिया। अब हुआ क्या है, मैं एक पॉइंट आपको ये बताना ज़रूरी है। अब सड़कें डूब गई फैसलाबाद की, तब टेक्सटाइल डूबी थी, अब आवाम डूब। अब ये क्या हुआ है कि अब टेक्सटाइल बूस्ट पे गया है, टेक्सटाइल को इन्होंने खड़ा कर दिया है। अच्छा, वो 2% तबका है, उसको इन्होंने फुल अमीर से अमीर तर कर दिया है, लेकिन जो आवाम है वो गरीब से गरीब तर हो गई हैं। अब मज़दूर का कोई हाल नहीं है। फैसलाबाद में कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये लॉन्च नहीं कर सके। यहाँ एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ नए एयरपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ इसकी सड़कें बनाने की ज़रूरत है, मोटरवेज़ को लिंक करने की ज़रूरत है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ओनली वन प्रोजेक्ट जो नवाज़ दौर में शुरू हुआ था, कश्मीर ब्रिज, वो 2.5 साल में इन्होंने कंप्लीट किया है। अब देखें, इस शहर की एक्सपेंशन हो रही है। इस शहर से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गल्ला मंडी है, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो गोल करियाना, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, और शहर में से आप रश कम कर सकते हो। कोई एक प्रोजेक्ट इस दौर में शहर की तरक्की का नहीं बना। 2 बार यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, वो 13 अरब रुपए का वो फिगर अनाउंस करते हैं। हर बार आए, हमने 13 अरब रुपया फैसलाबाद को दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो 13 अरब में से कोई एक प्रोजेक्ट, यहाँ हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं प्रो गवर्नमेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट कोई भी हो वो स्टेबल हो, वो चले, वो लोगों के काम करे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही बात कहते रहेंगे कि जी चोर चोर चोर, नो डाउट चोर होंगे भाई, फिर आप उनको सज़ाएं दिलवाएं। अगर आप कहते हैं जी अदलिया या प्रोसिक्यूशन ये सिस्टम किसने ठीक करना है, भाई आप ठीक करें। मैं एक बात का कायल हूँ, अगर आप ठीक कर सकते हो, अगर आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, तो फिर आप
उस प्रोजेक्ट को हाथ डालो, आप गवर्नमेंट लो, आप अख्तियारात लो, आप उस ओहदे के साथ इंसाफ करो। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास एक बेहतरीन फ़ैसला होता है कि ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसको नहीं कर रहा। जो मेरा माइंडसेट था, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जो मैं आवाम को देने के लिए आया था, वो मैं नहीं कर सका। आपने कहा था कि मैं इंसाफ दूंगा। मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है कि कहाँ पे है इंसाफ, कहाँ पे इंसाफ मिलता है? लोग अब भी इंसाफ को ख़रीदते हैं, कहाँ पे अब भी लोग जो हैं वो इंसाफ लेना। मैं एक आखिरी सवाल होगा, बट टाइम थोड़ा कम। NRO नहीं दूंगा, किसको नहीं देना, कहाँ नहीं देना NRO? मतलब आवाम तो वो सही कहा शहरी ने, एक ने वो कहता भाई सानू तो NRO दे दो। यही बात है कि आपने ये चीज़ें सारी जो हैं इनको आपने समझना है, आपने इस चीज़ को देखना है, रियलाइज़ करना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको आपने आवाम के लिए किया। जब आपने आवाम के लिए कुछ नहीं किया तो फिर मैं यही कहता हूँ कि एग्जामिन तो आपने ये करना है ना। आवाम आपको उस बैरोमीटर पे चेक करती है कि मेरे लिए आपने क्या किया। अब आप जब ये देखते हो कि मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, मैंने एक पेपर बनाया है कि मेरे लिए आपने कौन कौन सी सहूलतें दी हैं, मेरे पास पहले क्या था, मुझे क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए थी। हमने गौर करना है कि गवर्नमेंट ने हमें इन 3 सालों में क्या दिया। अब साल तो एक रह गया, 1 साल बकाया रह गया, उसमें आपने ये नहीं देखा कि अब 3 साल में लोगों को क्या रिलीफ मिला। ये देखें, गवर्नमेंट का कोई भी हमदर्द हो, साथी हो या अपोजिशन में हो, उसने 2 चीज़ें करनी होती हैं। अपोजिशन वाला है वो घबराता है कि यार गवर्नमेंट कोई ऐसा काम ना कर दे कि जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अब हमारे दोस्त ये सोचें, ये शहर के जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मैंने MPS बनाया, पार्लियामेंटेरियन से सोचें कि हमारे पास कल को आवाम के पास जाने के लिए क्या है, हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है जाके, कि हमने आपके लिए ये क्या आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया, इस शहर में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमने फुलफ़िल की। सबसे बड़ी बात है 98% लोगों का मसला है महंगाई। आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, और ख़ास करके 3-4 चीज़ें जो नीड है, जो आपकी लाइफ लाइन है, मसलन उसमें आटा है, चीनी है, घी है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ लाइन है। और ख़ास करके मैं फिर हाईलाइट करूंगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं आप चोरी रोकें, आप जो मुफ्त की बिजली देते हैं उसको रोकें। ये सारी चीज़ें आप हाइडल पे जाएं, इसमें नो डाउट बिलाल साहब, एक चीज़ है कि यहाँ की बहुत सारी हुकूमतों ने, एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ब्लंडर किया है, जो उन्होंने ये हाइडल पे नहीं गए, बड़े डैम नहीं बन सके, बड़े डैम बनने चाहिए थे। अच्छा, कौम को भी सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है। देखें, आप प्रोफाइल बनाएं इनका कि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए। एक चीज़ और है, हमने अब ये नहीं सोचना कि मेरे लिए किसने क्या किया, मुझे क्या दिया, हमने सोचना इस पाकिस्तान के लिए क्या दिया। जो बंदा इस पाकिस्तान के प्रोफाइल पे पूरा उतरता है, उसने डैम बनाए हैं, उसने पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, उसने पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल से बाहर निकाला है। यहाँ हमने वो कर्ज़े लिए हैं जो हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें जो हैं वो पे करेंगी। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, ये नहीं चलेगी। रना साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक ने पॉइंट कहा कि फैसलाबाद, मेरे ख्याल में मैं सिर्फ चंद नाम लूँगा, मियाँ फ़रक हबीब, मून ख्याल कास्त्रो, एक अब चौधरी लतीफ़ नज़र ले लें, एक आध मिनिस्टर, एक आध MP और होगा जो इस वक्त गवर्नमेंट को डिफेंड करता नज़र आ रहा है। वरना फैसलाबाद से कोई भी मेंबरान असम्बली इस वक्त अपनी पार्टी को डिफेंड करता नज़र नहीं आता। निजी महफिलों के अंदर भी खामोश तमाशा ही बन रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कर कुछ नहीं रही और शर्मिंदगी इन्हें उठानी पड़ी है। बल्कि ईद से पहले जब इमरान खान ने आना था तो बहुत सारे मेंबरान असम्बली ने कहा खुदा का वास्ता ना ये दौरा हो, क्योंकि 13 अरब का दोबारा ऐलान किया तो हमारा अब मजाक उड़ाया जाएगा, जो कि पहले भी उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।